हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि सो दैट द एंगल बिटवीन लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय दीज टू रिलेशंस। क्या रिलेशंस हैं? l प्लस m प्लस n इक्वल टू 0, a m n प्लस b n l प्लस c l m इक्वल टू 0, इज पाई बाय 2 if a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, एज एंगल इज पाई बाय 3 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c इक्वल टू 0। तो फिर इसको देखते हैं हम लोग कैसे होगा सॉल्यूशन। तो अब रिलेशन क्या गिवन है? गिवन रिलेशंस आर गिवन l प्लस m प्लस n, l प्लस m प्लस n इक्वल टू 0, जिसको बोलते हैं इक्वेशन 1। एंड सेकेंड रिलेशन है a m n प्लस b n l प्लस c l m इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, अगर दो लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस l m n के इक्वेशन के फॉर्म में दिए तो फर्स्ट क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक l m n में से किसी एक को हम इलिमिनेट करेंगे। तो अभी हम m n को इलिमिनेट कर रहे हैं, तो इलिमिनेटिंग n बिटवीन 1 एंड 2, किसी एक वेरिएबल को हम किसी एक को इलिमिनेट करेंगे। तो इलिमिनेटिंग n फ्रॉम 1 एंड 2। तो अब इक्वेशन 1 से n इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां से हो जाएगा, यहां से n इक्वल टू हो जाएगा माइनस l माइनस m। तो यहां से n की वैल्यू ये कैलकुलेट करके n की ये वैल्यू इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो n हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो पुट करो, पुट दीज वैल्यूज, तो हमको क्या मिलेगा? अभी है a m, n के प्लेस पे रखेंगे माइनस l माइनस m, प्लस b l, n के प्लेस पे रखेंगे माइनस l माइनस m, प्लस c l m इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? और माइनस a l m माइनस a m स्क्वायर माइनस b l m माइनस b l स्क्वायर माइनस b l m प्लस सी एल एम इक्वल टू 0। अब -1 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और एलिमेंट के कोफिशिएंट यहाँ पर तीनों एलिमेंट के 3 टर्म है, तीनों में हम एलिमेंट कॉमन ले लेंगे। तो पहले -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन हो जाएगा ए एल एम प्लस ए एम स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर प्लस बी एल एम माइनस सी एल एम इक्वल टू 0। -1 से पूरे इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब एल स्क्वायर का कोफिशिएंट हम पहले लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? बी एल स्क्वायर और इन तीनों में हम एल एम एन कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस ए प्लस बी माइनस सी एल एम एन एल एम प्लस बी एल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। इस बी एल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, एम स्क्वायर वाला टर्म है ए एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस पूरे इक्वेशन को हम एम स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो जब एम स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट ये आ जाएगा, दिस इंप्लाइज बी एल अपॉन एम होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस सी एल एम अपॉन एन स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू 0। एन स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे था एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर को उसको हमने एल अपॉन एम होल स्क्वायर रख दिया। तो अब यहाँ पर देखो एक एम कैंसिल हो जाएगा तो ओनली बचेगा एल अपॉन एम। यहाँ पे पूरा एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ओनली बचेगा ए हमारा, तो प्लस ए इक्वल टू 0। अब ये क्या आ गया? बी एल अपॉन एम होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस सी एल अपॉन एम प्लस ए इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एल अपॉन एम। एल अपॉन एम में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एल अपॉन एम की 2 वैल्यूज मिलेंगी। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन दिए गए हैं, ये रिलेशन दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो एल अपॉन एम की 2 वैल्यूज मिलेंगी वो दोनों लाइन के करस्पॉन्डिंग होंगी। तो हम उस वैल्यूज को मान ले रहे हैं L1 अपॉन एक लाइन पे हम मान ले रहे हैं कि इस इक्वेशन के रूट जो हैं वो है L1 अपॉन M1 एंड L2 अपॉन M2।
इसके दो रूट एल अपान एम की दो वैल्यूज मिलेंगी। एक वैल्यूज को हम L1 अपान M1 नाम दे रहे हैं, दूसरी वैल्यूज को हम नाम दे रहे हैं L2 अपान M2। तो एक L1 M1 एक लाइन के करस्पॉन्डिंग एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, L2 M2 M2 दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। तो लेट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बी L1 अपान M1 एंड L2 अपान M2। तो अब जब रूट्स ऑफ इक्वेशन ये आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या होता है, ax स्क्वायर, ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या फार्मूला होता है, m1 इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू होता है c अपान a, एंड सम ऑफ रूट का क्या फार्मूला होता है m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस b अपान a। इन दोनों को हम अप्लाई करेंगे। तो ये क्या आएगा, therefore L1 अपान M1 इंटू L2 अपान M2 प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये कितना आ जाएगा a अपान b। और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस a को यहां पे ले जाएंगे, M1 M2 को यहां ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो ये क्या हो जाएगा L1 L2 अपान a इक्वल टू M1 M2 अपान b। L1 L2 और M1 M2 में एक रिलेशन आ गया हमारा, जहां पर L1 M1 N1 एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस है, L2 M2 N2 दूसरी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस है। तो अब हमको अभी चाहिए N1 N2 अपान क्या आएगा। तो या तो हम एक काम करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे n को एलिमिनेट किया था तो L अपान m में रिलेशन मिला। अगर n को ना एलिमिनेट करके अगर सपोज हम किसी दूसरे m या L को एलिमिनेट कर देते, तो अगर जैसे सपोज हम L को एलिमिनेट कर दें, तो अगर हम L को एलिमिनेट कर देंगे तो एग्जैक्टली सेम इक्वेशन मिलेगा आएगा, और वहां से M1 M2 अपान इक्वल टू N1 M2 अपान इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो तीन बार एलिमिनेट करना पड़ेगा। तब जैसे यहाँ से अगर हम सपोज हम L को एलिमिनेट कर दे रहे हैं, तो L को अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो M और M के टर्म में सेम ऐसे ही रिलेशन आएगा, वहां से वैल्यू मिलेगी M1 M2 अपान समथिंग, M1 M2 अपान यहाँ पे b आ रहा तो वहां पर भी यही मिलेगा M1 M2 अपान b, तो इक्वल टू और N1 N2 अपान मिल जाएगा। तो लेकिन ये काम फिर थोड़ा लंबा हो जाता है, ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। इस वैल्यू को हम बाई सिमेट्री लिखते हैं। तो बाई सिमेट्री क्या होता है, जैसे देखो L1 L2 है तो अपान a आ रहा है, a b c ऐसे साइक्लिक चलेंगे। सपोज दिस इज a b एंड c, a के बाद b आएगा, b के बाद c आएगा। तो यहाँ से क्लियर है जब L1 L2 अपान a आ रहा है फिर M1 M2 अपान b आ रहा है, तो इसी तरीके से N1 N2 अपान क्या आएगा c। बाई सिमेट्री इसको बोलते हैं, हम इक्वल टू c इक्वल टू से लैम्डा से मान ले रहे हैं तीनों को हम लैम्डा, ऐसे साइक्लिकली हम चलेंगे। a है b है c है, a आएगा फिर a के बाद b आएगा, b के बाद c आएगा ना। अब देखो इफ बोथ लाइंस, जो लाइन दी हुई है अगर वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो क्या होगा, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा जब L1 L2 अपान a को लैम्डा के बराबर करेंगे, यहाँ से हो जाएगा L1 L2 इक्वल टू a लैम्डा, M1 M2 इक्वल टू b लैम्डा एंड N1 N2 इक्वल टू c लैम्डा, N1 N2 इक्वल टू c लैम्डा, ये हो जाएगा। अब इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 N1, दूसरी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है L2 M2 N2। तो अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो क्या होगा, L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, देन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा, दिस गिव्स a लैम्डा प्लस b लैम्डा प्लस c लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा से डिवाइड कर दो इसको, जब लैम्डा से डिवाइड करेंगे तो यहां से आ जाएगा दिस गिव्स a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। लाइंस आर परपेंडिकुलर, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। नेक्स्ट आते हैं,
अब हम सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करेंगे। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था इसके रूट हमने माना था कि L1/N1 L2/N2 इसके रूट हैं। तो यहाँ से अब हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट्स का क्या फार्मूला होता है? अगेन सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? L1/N1 प्लस L2/N2 दिस इक्वल टू क्या आएगा? सम ऑफ रूट होता है -b/a। ये हो जाएगा इक्वल टू -a + b - c/b। तो इस माइनस को हम यहां लेके चले जाएंगे। नेक्स्ट इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा L1M2 + L2M1/M1M2 इक्वल टू -a - b + c/b। ये आ गया। इसी चीज को इस M1M2 को हम यहाँ ले जा सकते हैं और इसको हम यहाँ ले आएंगे। यहाँ से आ जाएगा L1M2 + L2M1/c - a - b इक्वल टू, पहले हमने पॉजिटिव वाला लिख दिया, c - a - b इक्वल टू M1M2/b। इसको हमने माना हुआ है लैम्डा। यहाँ पे M1M2/b को हमने लैम्डा माना हुआ है। ओके, तो अब इसकी वैल्यू हमको आ गई L1M2 + L2M1/c - a - b की वैल्यू आ गई। ये जब हमने किया था एलिमिनेट n को, अब हम जब अगर हम मान लो कि उस रिलेशन में n को ना एलिमिनेट करके हम सपोज l को एलिमिनेट करते, तो अगर हम l को एलिमिनेट करते इस रिलेशन में, ये रिलेशन m और n के टर्म में मिलता। क्या आता रिलेशन? M1M2 + M2N1। यहां से क्या आ जाएगा ना, अब इसको हम बाई सिमेट्री लिख देंगे। या तो चाहो तो फिर एलिमिनेट करके इतना कैलकुलेशन वहां पर फिर करना पड़ेगा, या तो हम बाई सिमेट्री लिख सकते हैं इस रिजल्ट को। L1M2 + L2M1/c - a - b इक्वल टू आ गया M1M2/b। जब हम l को एलिमिनेट करेंगे तो देखो क्या आएगा, तब आएगा हमारा M1M2 + M2N1 अपान, तो ये भी साइक्लिकली ऐसे चल रहा है। यहां पर a है, b है एंड c है। a के बाद b आएगा, b के बाद c आएगा, c के बाद a आएगा। तो देखो यहाँ पे c है, तो c के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ c के बाद आएगा a। बाई सिमेट्री अब हम लिख रहे हैं a। फिर a के बाद क्या आएगा? a - b और b के बाद क्या आएगा? c। a - b/c ये आ जाएगा। और नेक्स्ट अगर हम m को एलिमिनेट करेंगे तो क्या आएगा? अगर हम m को एलिमिनेट करते तो l और m में रिलेशन आता। वो रिलेशन क्या होगा? दिस इक्वल टू N1L2 + M2L1 अपान, फिर देखो a के बाद कितना आएगा? b, फिर b के बाद कितना आएगा? -c एंड c के बाद कितना आएगा? -a। ये रिलेशन आएंगे। इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा क्यों हुआ? क्योंकि L1M2 + M2N1/c - a - b इक्वल टू है M1M2/b के, और M1M2/b को हमने यहीं पे एज्यूम कर लिया है कि M1M2/b लैम्डा है। तो ये सब रेशियो इक्वल हो जाएंगे। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा L1L2/a इक्वल टू M1M2/b इक्वल टू N1M2/c इक्वल टू लैम्डा। तो अब यहां से देखो क्या आ गया? फर्स्ट रिलेशन, फर्स्ट वाले को जब हम लैम्डा के बराबर करेंगे तो यहां से आ जाएगा L1M2 + L2M1 इक्वल टू लैम्डा c - a - b। दूसरा रिलेशन यहां से आ जाएगा M1M2 + M2N1 इक्वल टू लैम्डा a - b - c। एंड थर्ड वाले को जब हम लैम्डा के बराबर करेंगे तो यहां से वैल्यू आ जाएगी N1L2 + M2L1 इक्वल टू लैम्डा b - c - a। ये आ गया। ओके, अब क्या आएगा? अब यहां से हम ये वैल्यू लिख सकते हैं L1M2 नाउ L1M2 - L2M1 M1 होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर कितना आएगा? दिस होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा L1M2 + L2M1 होल स्क्वायर
माइनस 4 L1 M2 इंटू L2 M1। ये आया। अब इस 4 L1 M2 L2 M1 को हम लिख सकते हैं 4 L1 L2 M1 M2। इसको मैं ऐसे लिख देंगे 4 L1 L2 M1 M2। ये आ गया। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? L1 M2 प्लस L2 M1 की वैल्यू कितनी है? लैम्डा C माइनस A माइनस B। ये इक्वल हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर C माइनस A माइनस B स्क्वायर माइनस 4 L1 L2 की वैल्यू कितनी है? A लैम्डा। N1 N2 की वैल्यू कितनी है? B लैम्डा। तो सब में लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर C माइनस A माइनस B होल स्क्वायर माइनस 4AB। दिस वैल्यू आ गई। सिमिलरली एग्जैक्टली सेम डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूं मैं। N1 N2 सिमिलरली सब लोग कैलकुलेट कर लेना। सिमिलरली L1 M2 M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूं, इसी तरीके से कैलकुलेट होगी। तो ये क्या आ जाएगी? लैम्डा स्क्वायर A माइनस B माइनस C A माइनस B माइनस C होल स्क्वायर माइनस 4BC। एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा? N1 L2 माइनस N2 L1 होल स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर B माइनस C माइनस A होल स्क्वायर माइनस 4AC माइनस 4CA। ये वैल्यू आ गई। अब नाउ अगेन अब हम लिखेंगे tan थीटा का फार्मूला। tan थीटा इक्वल टू कितना होता है? ये होता है इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 है, दूसरी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 N2 है, तो उन लाइन के बीच का sin थीटा क्या होता है? दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बताया था डिटरमिनेंट के जो फॉर्म में हमने कर दिया था, ये होगा L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर प्लस N1 M2 माइनस N2 N1 होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 होल स्क्वायर। दिस ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर अपान में अंदर रूट L1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर रूट L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर आएगा, जो कि कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि L1 M1 N1 L2 M2 N2 डायरेक्शन कोसाइन है तो स्क्वायर का सम 1 हो जाएगा। अपान में आएगा L1 L2 प्लस M1 M2 cos थीटा प्लस N1 N2। ये आ गया। अब इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो अब tan थीटा यहां से क्या हो जाएगा? देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू, अब इन सब की वैल्यू यहां पे हमने कैलकुलेट कर निकाल ली है, तो इसको पुट कर देंगे। जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो कितना आएगा? स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर A माइनस B माइनस C होल स्क्वायर माइनस 4BC प्लस लैम्डा स्क्वायर B माइनस पहला था C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B माइनस 4AB प्लस लैम्डा स्क्वायर A माइनस B माइनस C होल स्क्वायर माइनस 4BC प्लस लैम्डा स्क्वायर B माइनस C माइनस A B माइनस C माइनस A होल स्क्वायर माइनस 4CA अपान L1 L2 की वैल्यू A लैम्डा प्लस B लैम्डा प्लस C लैम्डा। ये आ गई। अब इन सब में ऊपर देखो लैम्डा स्क्वायर सब में कॉमन हो जाएगा। जब हम लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो लैम्डा बाहर आ जाएगा। तो लैम्डा हम स्क्वायर रूट के बाहर ले रहे हैं, ये हो जाएगा C माइनस A माइनस B होल स्क्वायर माइनस 4AB
प्लस ए माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर माइनस 4bc प्लस बी माइनस सी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4ca अपान में भी लैम्डा कॉमन ले रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये लैम्डा हो गया कैंसिल। अब इन स्क्वायर को हम ओपन करेंगे, तो जब हम स्क्वायर को ओपन करेंगे, होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी प्लस ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस बी सी, पहला वाला होल स्क्वायर माइनस 4ab प्लस जब इस वाले होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी माइनस ट्वाइस सी ए माइनस 4bc, फिर प्लस ये वाला होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए माइनस ट्वाइस ए बी माइनस 4ca, इतना आ गया होल स्क्वायर अपान ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या कैंसिल होगा, यहाँ पे आ रहा है 2ac और यहीं कहीं देखो माइनस 2ac भी होगा, ट्वाइस ac प्लस है और यहाँ ट्वाइस ac माइनस है, ये कैंसिल ये टर्म। फिर यहाँ पे देखो प्लस 2ab और यहाँ पे है माइनस 2ab, ये टर्म भी हो गया कैंसिल, एक टर्म और कैंसिल होगा, यहाँ पे है प्लस 2bc और यहाँ पे है माइनस 2bc, ये भी कैंसिल हो गया। तो अब बचा कितना a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर। तो नेक्स्ट हो जाएगा ये। अब ab का कोफिशिएंट कितना आएगा, यहाँ पे देखो माइनस 4ab और यहाँ पे है माइनस 2ab, ये हो जाएगा माइनस 6ab, सिमिलरली माइनस 6bc एंड माइनस 6ca। तो ये नेक्स्ट आ जाएगा तो नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारा टाइम थीटा इक्वल टू, ये टाइम थीटा इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 6bc माइनस 6ca अपान a प्लस b प्लस c, ये आ गया हमारा। If थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, अगर एंगल पाई बाई 3 है तो हमको दिखाना है कि 1 अपान a प्लस 1 अपान b प्लस 1 अपान c इक्वल टू 0। तो इफ थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, इफ थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 तो क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 3 इक्वल टू कितना आएगा, tan पाई बाई 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट में हम कॉमन ले लेंगे 3, तो जब यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca अपान a प्लस b प्लस c। अब tan पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी, √3, तो नेक्स्ट यहाँ से हो जाएगा √3 इक्वल टू, यहीं पे हम √3 कर दे रहे हैं इक्वल टू √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस गिव्स स्क्वायर रूट 3a प्लस b प्लस c इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab माइनस ट्वाइस bc माइनस ट्वाइस ca, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √3 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, यहाँ से 3 हो जाएंगे कैंसल, दोनों साइड में 3 से डिवाइड कर देंगे। तो अब a प्लस b प्लस c का जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस ट्वाइस bc प्लस ट्वाइस ca इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab माइनस ट्वाइस bc माइनस ट्वाइस ca। अब हर जगह दोनों साइड में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएंगे कैंसल। अब टू माइनस ट्वाइस ab माइनस ट्वाइस bc माइनस ट्वाइस ca को सब एक साइड में लाएंगे, ये हो जाएगा 4ab प्लस 4bc प्लस 4ca इक्वल टू 0। अब इस चीज को हम लिख सकते हैं
4 से डिवाइड कर देंगे पूरे रिलेशन को, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0। अब इस रिलेशन को हम ABC से डिवाइड कर देंगे, इस इक्वेशन को हम जब ABC से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट ये आएगा AB अपान ABC प्लस BC अपान ABC प्लस CA अपान ABC इक्वल टू 0 अपान ABC। ये पूरे इक्वेशन को हमने ABC से डिवाइड कर दिया। 0 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे वही नंबर आएगा। यहाँ पे AB कैंसिल हो गया, BC कैंसिल हो गया, CA कैंसिल हो गया। यहाँ से बचा कितना हमारा 1 अपान A प्लस 1 अपान B प्लस 1 अपान C इक्वल टू 0। यही प्रूव करना था। अगर ये 0 है तो एंगल पाई बाई 3 होगा। थैंक यू।